नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आई है। 17 साल के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एफएसओ की भर्ती रिलीज हुई है, उसके फॉर्म भरा रहे हैं। ये 28 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक भरे जाएंगे। आप कहीं लेट ना हो जाएं तो जल्दी से जाकर आपको इस फॉर्म को भरना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। पर बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें कंफ्यूजिंग होती है कि सर क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। हम बी फार्मा कर रखा है, बीएचएमएस कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है और सर हमने केमिस्ट्री प्लेन केमिस्ट्री कर रखा है, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं। हम फॉर्म भर दें और फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ हो गया और हमारा सिलेक्शन हो गया और फिर हमको नहीं लिया गया तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कुछ तो बताओ, कहीं से तो क्लू दो। तो आज एक छोटा सा क्लू मुझे मिला है, ठीक है, उसी पे मैं बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे बेहतर करना है। बहुत सारे लोग बहुत एनर्जी और जोश के साथ इस एग्जाम की तैयारी में भिड़ गए हैं और खासकर इंदौर में बात कहूं मैं तो इतना जोश और जुनून यहाँ पर मुझे बच्चों के अंदर दिख रहा है। वो आग वो आंखों में चमक दिख रही है कि सर हमको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है। हमारी जो इवनिंग की बैच है वो स्टार्ट थी, काफ़ी समय से चल रही है और अब हम लोग एक मॉर्निंग बैच भी लेके आने वाले हैं। इतनी डिमांड क्रिएट हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परीक्षा पोर्टल की क्लासेस देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बहुत शानदार आप लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, इसीलिए हम लोग एक मॉर्निंग बैच भी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा और एलिजिबिलिटी को लेकर क्या चीज़ें हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर भारत का राजपत्र एक है, ठीक है, जिसको आपको पता होगा गजट होता है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सर्कुलेशन वायरल है, सबको हो सकता है आपको मिल गया हो, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए है और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए मान अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। मतलब यहाँ पे कुछ विषयों को शामिल करने का हमारे राजपत्र में घोषित किया गया है। अब भारत सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार तो करेगी ही, तो चिंता नहीं करना। यहाँ पे देखिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस की बात हो रही है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर ऑफ सेवा रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी। इन सभी के सभी ये लोग भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, होंगे, ये भी फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं। पूरा देखिए एक गजट में नोटिफाई किया गया है, पूरा गजट में आया है, नोटिफाई किया गया है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर बात रही कि सर बी फार्मेसी वाले अलाउ हैं कि नहीं। फार्मेसी वाले बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास फ़ोन लगाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बी फार्मा आपने कर रखा है, ठीक है, बी फार्मा अगर आपने कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म तो भरना है। आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा फाइनल, बाय चांस कभी आपको अलाउ नहीं किया गया तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट कोर्ट, ठीक है। आपको कोर्ट का सहारा लेना है, कोर्ट इन चीज़ों पे देखेगा और वहाँ पर आपको बताना है कि हम लोगों भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सभी सेमेस्टर में जितने भी हमारे ऑल सेमेस्टर हैं वहाँ पर हम या तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं। अगर आपने वहाँ पे बता दिया कि हम लोग मेडिसिन हम तो पढ़ते हैं भाई, सभी सेमेस्टर में मेडिसिन पढ़ते हैं, तो आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। कोर्ट के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो आप रिस्क लेकर आप फार्मेसी कर रखे हो तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आप इसके भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बाकी रहा जिन लोगों ने केमिस्ट्री से जैसे पीसीएम कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी है, तो वो लोगों को भरना है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वालों सब लोगों को फॉर्म भरना है। साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, केमिस्ट्री आपके हर सब्जेक्ट में हर साल आपका होना चाहिए। अगर आप है तो आप एलिजिबल हैं, नो डाउट। तो ग्रेजुएशन भर के वहाँ पे या तो मेडिसिन है तो मेडिसिन में या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में। बाकी फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी वाले तो ऑलरेडी हैं, उनको सब पता है। तो ये दिमाग में आपको डाउट नहीं रखना है। जैसा कि यहाँ पे एक सर्कुलर हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अगर वी फार्मेसी का भी अगर आप करते हैं तैयारी और आखिरी में अगर आप कोर्ट का सहारा लेते तो नो डाउट यहाँ पर भी आपको संभावना मिलेगी, मगर आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, अब सवाल ये नहीं है कि फॉर्म भर दिया, अब सवाल है कि तैयारी कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा देखी इस एग्जाम को पढ़ाना चालू कर दिया है, देखा देखी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों की कुछ वीडियो वायरल हुए, लोगों को लगा कि बहुत डिमांड आ रही है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए सब लोग अभी अभी क्या है कोर्स वोर्स भी चालू करने लगे हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कहीं कोर्स ज्वाइन करते समय, नोट्स परचेज करते समय दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। क्या वो टीचर जो आपके बता रहा है क्या उसने खुद नोट्स बनाए हैं,
या किसी और से बनवाएं? क्या वो टीचर दिन रात मेहनत करके आप लोगों के साथ खड़ा है? क्या वो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए दिसंबर तक आपके साथ रहेगा, आपके एग्जाम तक रहेगा, आपको सपोर्ट देगा, आपको टेस्ट सीरीज में हर चीज बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सिर्फ कोर्स ले लेना, पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर लंबी जर्नी है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखिए, मैं मेरा नंबर, खुद का पर्सनल नंबर आप लोगों को दे देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति के लिए, टीचर के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना नंबर देना, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, फिर बहुत सारे बार बहुत दिक्कतें आती हैं, पर फिर भी मैं दे देता हूँ, जिससे कि जो भी स्टूडेंट परीक्षा पोर्टल से जुड़ रहा है वो कम से कम एक ट्रस्ट के साथ फ़ोन लगा के अपनी बात तो रख सकता है। ठीक है, कोई भी अगर उसको डाउट आता है तो ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स दोनों के बारे में सुनिएगा, ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन के बारे में सुनिएगा। और खासकर ऑफलाइन अभी बहुत डिमांड में चल रहा है इंदौर में, इंदौर सेंटर पर ये बहुत डिमांड में चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे लोगों की एक क्यूरी है। तो इतना डिमांड में आने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोले सर हम इवनिंग वाली बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, कुछ पर्सनल रीजन है, समय का अभाव है, तो कुछ एक नई बैच बनाए मॉर्निंग में, तो हमें बताइएगा। तो हम लोग जल्द ही एक मॉर्निंग बैच, ये इवनिंग बैच तो हमारी चली रही है, जो इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं इवनिंग में आ सकते हैं। एक न्यू बैच मॉर्निंग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग में एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं एफएसओ की, ध्यान दीजिएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर की। ये ऑनलाइन रहेगी, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी, मतलब ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी रहेगी। जो इवनिंग में नहीं पढ़ सकते वो मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। तो आप परीक्षा पोर्टल दो बैच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच चलाने वाला है, दोनों धमाकेदार चलाने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है यार, एफएसओ की तैयारी अगर हम लोग करवा रहे हैं ना, तो हमें रिजल्ट देना है यार, सर्वाधिक रिजल्ट जो हो परीक्षा पोर्टल से हो, इससे 10 से हम लोग काम कर रहे हैं पूरी टीम। आप यूट्यूब पे कितने सारे लेक्चर चल रहे हैं, 4-4 5-5 लेक्चर डेली रेगुलर चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम कितने डेडिकेशन के साथ हम लोग इस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच के परीक्षा पोर्टल के साथ आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पोर्टल दो चीज़ों की बात करता है, एक तो नियत हमारी सही है, हम आप लोगों का रिजल्ट चाहते हैं, आप लोगों के लिए समर्पित हैं, और दूसरा बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, बस मेहनत करेंगे, जिससे आप लोग खुद पढ़ के सिलेक्शन लें। पहले भी मैंने कहा कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है। मगर प्लेटफॉर्म अगर सही दिशा और सही डायरेक्शन दिखा दे, तो आपका जो मेहनत है वो कम हो जाती है, और आप सही वे में तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसी सिद्धांत पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, इवनिंग बैच तो चल रही है, अभी मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाली है, मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाली। अगर आप हमारे साथ मॉर्निंग बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी में भिड़ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इस एग्जाम को पीछे ना रह जाएं, मैं चाहता हूँ आप पीछे ना रहे, फटाफट आप इसमें ज्वाइन करके हमारे साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको आना है परीक्षा पोर्टल ऑफलाइन, मुझसे आइए, मिलिए, कोई भी डिस्कशन, डाउट, हमारे नोट्स देखिए, पूछिए कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, अभी तक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों से बात करिए, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा उनसे बात करिए, क्या भैया ये दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि ऐसे यूट्यूब पे आके कुछ भी फेंक देते हैं। बात करिए, जब तक आप बात नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। मैं तो खुल के बोलता हूँ, अगर हमको कोई भी एक बच्चा ऐसा कह देता कि यार मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है, नोट्स अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, पढ़ा अच्छे नहीं दे, तो आप मत लेना, बिल्कुल भी कह ही नहीं सकता, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई कह रहा है तो फिर वो बात ही अलग है। मगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं खुल के कहता हूँ कि यार आप एक बार देखिए, ऑफलाइन आके देखिए, ऑनलाइन आके देखिए, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। ये ऐसे बेहतरीन नोट्स जो हैं, यहाँ पे देखिएगा, ऐसे बेहतरीन नोट्स आप लोगों के लिए यूनिट वाइज बनाए जा रहे हैं। ये इतने सारे जो नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत करेंगे और बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। एफएसओ मतलब परीक्षा पोर्टल, बस ये याद रखिएगा, बस बात खत्म हो गई, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पढ़े हो चक्कर में, आप तो परीक्षा पोर्टल पे आइए और अपना सपना पूरा करिए एक ट्रस्ट और एक विश्वास के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ लोग जानना चाहते हैं सर एड्रेस कहाँ पर है, तो एक बार एड्रेस और बता देता हूँ। भंवरकुआं, आप भंवरकुआं आ जाइए, भंवरकुआं पे गुर्जर हॉस्पिटल, भंवरकुआं पे गुर्जर हॉस्पिटल के पास में ही पास में ही आपको परीक्षा पोर्टल का सेंटर आपको दिख जाएगा, वहां पर आकर आप विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, भंवरकुआं में गुर्जर हॉस्पिटल के जस्ट 2 बिल्डिंग आ गई है, चाय सुट्टा बार करके, जहाँ पे चाय वाय मिलती है, उसके जस्ट पीछे बिहाइंड चाय सुट्टा बार आपको बोर्ड भी दिख जाएगा। तो आप परीक्षा पोर्टल में आके
मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं खुद ही आपसे बात करूंगा। जो भी आपकी क्यूरी रहेंगी उस पर अपन बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।